नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर की जो सीबीआईसी ने इशू किया है रिगार्डिंग अगर आपका जो अपील है वो आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है और इसको लेके इतनी कंफ्यूजन है कि अगर मेरी अपील मेरे अगेंस्ट डिसाइड हो गई है और अभी जीएसटी ट्राइब्यूनल फंक्शनल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा मुझे कि मेरी जो डिमांड है विच इज डिसाइडेड बाय अपीलेट अथॉरिटी वो स्टे हो जाए, डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी स्टार्ट नहीं करे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने दी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक हमसे होती है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। आपके बैंक अकाउंट को डिपार्टमेंट फ्रीज कर सकता है, उसमें से रिकवरी कर सकता है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स जब भी स्टार्ट होती है तो आपसे जो भी अमाउंट दिया हुआ है अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ रिकवर होता है। तो अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो अपील फाइल करने का समय होता है वो होता है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जब भी अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया उसके 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी है, लेकिन अभी जेस्टैट फंक्शनल नहीं है तो अपील कहां फाइल करें। ऐसे में बोर्ड ने एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर दिया और उसमें क्लियरली कहा कि रिकवरी आपके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं होगी जब तक जेस्टैट फंक्शनल नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो रिसेंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें भी ये कहा गया कि एक नोटिफिकेशन इशू करेगी गवर्नमेंट, उस नोटिफिकेशन से 3 मंथ्स में आपको अपनी अपील फाइल करनी है। तो ये तो रही अपील फाइल करने की बात, लेकिन कोई भी डिमांड स्टे तब होती है जब आप उसका प्री डिपॉजिट करते हैं और प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट अपीलेट के पास 10% है और एज पर द ओल्ड लॉ 20% एडिशनल आपको जमा करना है जेस्टैट के पास और इसको 20% को रिड्यूस करके 10% किया गया है, लेकिन अभी उसकी नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स नहीं हुई हैं। तो एज ऑन डेट जो लॉ ऑफ लैंड है वो है 10 + 20%। अब आपको इंपॉर्टेंटली ये करना है कि अब जब वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट डिसाइड है उसका 20% जब आप वो डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट करने के तरीके कुछ हो सकते हैं। पहला इन्होंने बताया कि अब जो डिपॉजिट आपको करना है वो आप पेमेंट्स में जाइए, टुवर्ड्स डिमांड जाइए और आप अपना वहां पर प्री डिपॉजिट कर दीजिए। जनरली प्री डिपॉजिट होता है जब आप जो भी फॉर्म होता है एपीएल 01 फर्स्ट अपीलेट के केस में वो फाइल करते हैं और जस्टैट के केस में जो भी फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो जब आप फॉर्म फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको पेमेंट ले लेता है 10% और 20% एज द केस में भी। लेकिन जब तक अपील के जो मॉड्यूल्स हैं, जब तक जस्टैट फंक्शनल नहीं होता है तो आपको आगे से पेमेंट करनी है यूजर सर्विसेज में जाके पेमेंट्स में टुवर्ड्स डिमांड में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और उसके साथ आप अपना एक लेटर लिखिए टू द जुरिडिक्शनल जो आपका ऑफिसर है कि मैंने ये प्री डिपॉजिट कर दिया है, मेरी डिमांड को रिकवर ना किया जाए, आई हैव गॉट ऑटोमेटिकली स्टे अंडर सेक्शन 112। कुछ केसेस में लोगों ने डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर दी है। अब डीआरसी 03 के थ्रू जो पेमेंट आपने करी है उसमें ये इन्होंने कहा कि आप एक डीआरसी 03A फॉर्म नोटिफाई होगा, मॉड्यूल उसका आएगा, वो फॉर्म आप जरूर फाइल करें ताकि आपका 3 के अंदर जो आपने पेमेंट करी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्री डिपॉजिट अंडर सेक्शन 112। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, और उसके बाद आप एक चिट्ठी लिखिए अपने जुडिक्शनल ऑफिसर को कि आपने ऐसा कर दिया है। जिन केसेस में आपने डीआरसी 03 फाइल कर दिया है और वो ऑफिसर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया है तो वहां पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है, आपको 3A फाइल शायद ना कर पाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आप एक चिट्ठी लिखिए अपने ऑफिसर को कि ये अमाउंट था टुवर्ड्स प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील अंडर जेस्टैट। तो ये जो फॉर्म है 3A ये बड़ा जल्दी ही नोटिफाई होने वाला है। जो दूसरा फीचर है टुवर्ड्स डिमांड सर्विसेज, इसको भी आप पोर्टल पे चेकआउट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसका कंप्लायंस एंश्योर कर सकते हैं। कंप्लायंस एंश्योर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिकवरी आपके अगेंस्ट अदरवाइज स्टार्ट हो सकती है और रिकवरी एक बार स्टार्ट हो गई है तो फिर उसके बाद आपको नीचे रिलीफ मिलना मुश्किल है। देन यू मे हैव टू अप्रोच ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 224/18/204 11th of July का एक सर्कुलर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।